अब हम लोग विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है तो जानेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसको बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है क्या, तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है ना। कहने का मतलब है कि इस उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहेंगे कि इसमें अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मानक रूप लिख लेते हैं कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके क्या देता है, लवण और जल देता है ना। तो एक अक्सर एग्जाम में आते हैं कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ये बनाता है लवण और जल बनाता है। ठीक है, ये याद रख लेंगे। अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। ये पूछता है कि क्या क्या बनता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना देता है। तो अम्ल का गुण होता है खट्टा और भस्म का होता है कड़वा। तो ये जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये दोनों के दोनों अपने अपने गुण को क्या करते हैं, समाप्त कर लेते हैं। यानी कि जो अम्ल खट्टा था और भस्म क्या है, क्षार, यानी कि कड़वा, ये दोनों अपना गुण को क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, उदासीन कर लेते हैं। इसी कारण इस अभिक्रिया का नाम पड़ा उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब इसमें बनता क्या है, लवण और जल। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे HCl क्या हो गया, अम्ल हो गया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, क्षार। तो अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो NaCl यानी कि लवण बन गया। अब ये जल, यहाँ पे देखिए H2SO4 ये भी अम्ल हो गया, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया क्षार। ये जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो पोटेशियम सल्फेट बनाते हैं और जल बनाते हैं। यानी कि क्या बनाया, लवण और जल बना दिया। तो एक एग्ज़ाम में हम लोग को इस तरह से पूछते हैं। अगर एग्ज़ाम में आएगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो हमको ऐसे लिखकर हमको इसको परिभाषा दे देना है और ये भी दे देना है कि मानक रूप मतलब होता क्या है, और फिर एग्जाम्पल दे देना है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे। धन्यवाद।